1 घंटे के $16? बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे के 16 इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जो इतनी कम सैलरी में ऐसा लाइफस्टाइल चला सकती है? मेरा मतलब कि हम एक 400 स्क्वायर फुट के छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम्हारे पास कार तक नहीं है। वही तो, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है ताकि ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े। गुड आफ्टरनून। क्या आप लोग किसी ड्रिंक से शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे कि शैंपेन? मैं शैंपेन लेना चाहूंगी। ओह बढ़िया। आप मोएट, वर्व या रोजे में क्या पसंद करेंगी? पहले नंबर वाली ठीक थी। मैं अभी आपके लिए एक मोएट लेकर आता हूँ। एक ग्लास के $25 होंगे। $25? इतना पैसा सिर्फ एक लिक्विड के लिए? हमारे पास हाउस शैंपेन भी है, वो एक ग्लास $4 का होगा। बढ़िया, वही ले आओ। अब पानी, मेरे लिए बस पानी ले आए, शुक्रिया। ठीक है। तुम्हारी ड्रेस तो खराब नहीं हुई ना? क्या फर्क पड़ता है? फॉरएवर 21 की क्लियरेंस सेक्शन में मुझे बस $7 की पड़ी थी। आपकी मोएट की बोतल। हे भगवान, क्या तुमने एक और ऑर्डर कर दी थी? क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ $150 की तो है। बिल्कुल सही कहा तुमने। $150? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। और क्या तुमने इनके शनेल बैग्स देखे? देखो, मेरे स्टेप डैड अमीर हैं और पता है वो बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को आने दो। हेलो, बोल रही हूँ। एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, वैसे डिपेंड करता है। मिस रिचफील्ड आपसे 1 मिनट में मिलेंगी। शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्लास बुक्ड है? नहीं, मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाऊंगी। क्या मैं आपको कोई भिखारी जैसी दिखती हूँ? ये एक बुरे सपने जैसा है। मुझे न्यूयॉर्क एक स्पीच देने जाना है और सिर्फ बिजनेस क्लास मिल रही है। हाँ, बहुत ही बुरा है। मेरा नाम पेनी है। मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रोल के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। 2019 के बाद से हाथ नहीं मिलाया। सही कहा, सॉरी। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मेरे साथ काम करना है तो 24/7 करना पड़ेगा। हर जगह मेरे साथ जाना होगा, जो कहूँ करना होगा, शॉर्ट नोटिस पर। और कभी कोई शिकायत मत करना, कभी नहीं। क्या ऐसा कर पाओगी? ओह, बताना चाहूंगी, इसके लिए तुम्हें साल के $1 लाख मिलेंगे। मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो, मिस रिचफील्ड। ओह, सोफे से अपने गंदे जूते हटाओ शेल्बी। ये गंदे नहीं हैं, आज ही साफ किए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस काउच को मैंने अभी रिस्टोर कराया है और खराब करने के लिए उस पर $25,000 खर्च नहीं किया है। कसम से कहती हूँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने डिजाइनर फर्नीचर की चिंता रहती है। नहीं, मुझे डिजाइनर फर्नीचर की चिंता इसलिए रहती है क्योंकि मैंने वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। फिर से वही बात। पता है मॉम, सारी दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। ओह, तो फिर ये बात अपने डैड को बताओ, जिन्होंने पैसे के लिए केस किया हुआ है। ओह, हाय, मैं पेनी हूँ, तुम्हारी मॉम की नई असिस्टेंट। मैं शेल्बी। चलो देखते हैं आप कितने लंबे समय तक यहाँ टिकती हो। पिछले 4 महीने में 7 असिस्टेंट जा चुके हैं। ये सच नहीं है। रे मेरा असिस्टेंट नहीं था, वो ड्राइवर था। गलती हो गई। 6। एक्सक्यूज मी मैम, आप न्यूयॉर्क कौन सा वाला बैग ले जाना चाहेंगी? मैं जूडी स्मिथ के साथ स्टेज शेयर करने वाली हूँ। मैं YSL या शनेल नहीं ले जा सकती, नहीं तो वो जीत जाएगी। मुझे बर्किंसी ले जाना होगा। यकीनन। ओह, अच्छा, ग्रेगरी को फ्लू हो गया है, वो अब आपके साथ नहीं जा पाएगा। क्या? तो फिर मेरे बैग्स कौन उठाएगा?
पेनी, तुम इस वीकेंड पर क्या कर रही हो? चलना चाहोगी? न्यूयॉर्क? तुम पार्क प्लाजा होटल में रहोगी। वो 5 स्टार है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। रेड कारपेट ट्रीटमेंट। हे भगवान, बिल्कुल चलना चाहूंगी। ठीक है, तो घर जाओ और जल्दी अपना सामान पैक करो। हम 2 घंटे में निकलेंगे और संडे तक वापस आएंगे। ठीक है। संडे? मेरी पहली डांस प्रैक्टिस है और आपने कहा था कि आप सैटरडे तक आ जाएंगी। शेल्बी, बस प्रैक्टिस ही तो है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे ओलंपिक्स हो। जब कुछ अच्छा करोगी तब पक्का आऊंगी। हाँ? क्या हुआ? मुझे काम भी करना है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आ जाता। किसने कहा मुझे ये सब चाहिए? आई हेट यू। काश मैं डैड के साथ रह पाती। ओह, तो तुम मोटेल 6 में रहना चाहोगी? ठीक है, मैं घर जाकर जल्दी से पैक कर लेती हूँ। अभी वापस आती हूँ। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नौकरी भी मिल गई और काम भी 3 घंटे में शुरू हो गया। अब मैं क्या कहूँ, मिस रिचफील्ड बहुत तेज काम करती हैं और अब मैं उनके साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। रुको, अभी? हाँ, तभी घर वापस आई हूँ पैकिंग के लिए। संडे तक वापस आऊंगी। पर कल तो मेरा बर्थडे है। ओह हाँ, माफ करना। हम संडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम्हें उनका पेंट हाउस देखना चाहिए था। मेरा तो वो सपनों का घर है और जिस तरह वो रहती हैं, काबिले तारीफ है। उनका स्टाफ हर समय उनके लिए सारा ध्यान रखता है। डिजाइनर बैग्स तो बस कैंडी की तरह हैं। सोचो जरा। क्या तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चला? क्या वो खुश हैं? उनकी एक बेटी है, शेल्बी। उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। उसने तो कहा कि वो उनसे नफरत करती है और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, हस्बैंड के साथ भी उनका रिश्ता खराब है। एक्स हस्बैंड। मुझे पता है जॉर्ज, सब गड़बड़ है। पर फिर भी तुम्हें उनके बैग्स देखने चाहिए थे। ओह, ऐसी कलेक्शन के लिए पता नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रुको जरा, 1 मिनट। क्या तुम्हें इन सब बातों में सिर्फ एक चीज समझ में आई? तुमने कहा उनकी खुद की बेटी उनसे नफरत करती है। हाँ, पर तुम एक बात मिस कर रहे हो। वो फिर भी घर में ही रहती है। ऐसे किसी घर में खुश रहने की बजाय मैं किसी पैलेस में रहकर रोना पसंद करूंगी। आखिर तुम्हारी जिंदगी में खराबी क्या है? हम इस प्यारे से घर में आराम से रहते हैं। तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे प्यार करता है? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे पास हर्मेस या शनेल का बैग नहीं है? सब कुछ हासिल करने से ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। मैं सोच लूंगी कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। ये लो, आज तुम्हारे लिए मोएट शैंपेन। शुक्रिया। मैं कब से पीना चाहती थी। ये बहुत बुरी है। सिर्फ महंगी होने से जरूरी नहीं है कि टेस्ट भी अच्छा हो। ओह, उतरने से पहले हमको चेंज भी करना है। मुझे सीधा स्पीच के लिए जाना है। उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। समझ गई। तो आप किस विषय पर स्पीच दे रही हैं? कैसे एआई लीगल इंडस्ट्री में बदलाव ला रही है और वहाँ भी बहुत सारे लॉयर्स आएंगे, जैसे वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं लग रही हैं। नहीं, मैं हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे स्टेज शेयर करना पड़ रहा है। बारबरा? जूडी, कैसी हो तुम? इस बीच गेटअप में अच्छी लग रही हो। पता नहीं कौन फर्स्ट क्लास के रेस्ट रूम में बात करने में लगा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ इकोनॉमी क्लास में आना पड़ा। तुम यहाँ पर तो नहीं बैठी हुई ना इकोनॉमी में? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो मैं फ्लाई ही नहीं करती। मैं तो बिजनेस क्लास में ही बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूँ आने के लिए। फर्स्ट क्लास की जगह बिजनेस मिल गई। तो तुम ऐसी सीट पर बैठी हो जो 100% फ्लैट रिक्लाइन तक नहीं होती? पता है। ओह, माफी चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम किसी तरह थोड़ा आराम कर पाओ, क्योंकि स्टेज पर हमारी बड़ी बातचीत होने वाली है। ओह, चिंता मत करो। मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है।
क्या ये 30 वाला नया बर्किन है? मेरा 25 वाला तो बहुत महंगा था। मेरी राय में तो 25 वाला ज्यादा बेहतर है। मुझे इससे नफरत है। नेक्स्ट वाली काली ड्रेस और गोल्ड सेट पहनूंगी मैं। समझ गई। क्या आप दोनों दुश्मन हैं? नहीं, वो तो दोस्त है, बहुत ही पुरानी। मैं उसको 5th क्लास से जानती हूँ। पर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। हम करते हैं। पर तुम उसको दोस्त ही समझो। देखो, जब हम अमीर होते हैं तो सच्चे दोस्त या दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता। सब बराबर होते हैं। सबका एक दूसरे के साथ सीक्रेट कंपटीशन चलता रहता है। मैंने जो स्टेज पर उसके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा है, मुझे बस उसका इंतजार है। चीयर्स। तो आज का टॉपिक है कैसे एआई लीगल दुनिया में बदलाव ला रहा है। क्यों ना हम मिस रिचफील्ड के साथ शुरुआत करें। बिल्कुल। एआई लीगल रिसर्च और मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने में बेमिसाल अवसर प्रदान कर रहा है, पर साथ ही साथ हम इंसानी काबिलियत और मूल्यांकन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें मैं माहिर हूं। बिल्कुल बार्ब, इंसानी काबिलियत को कोई नहीं झुठला सकता, पर अनगिनत डेटा को जांच परख कर उसमें से काम की चीज निकालने में एआई माहिर है। कार्यक्षमता आज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्षमता, बिल्कुल, पर हम तेज गति के चक्कर में एक्यूरेसी का बलिदान नहीं कर सकते, है ना? तुम्हें पता है, जैसा तुम्हारे साथ क्लिंटन के केस में हुआ। ठीक है, तो क्यों ना हम एक सेकेंड रुको। आखिर मैंने क्लिंटन के केस में क्या किया था? जूडी 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 छोड़ो भी। सब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस खबर को पढ़ा है। मेरा मानना है, अगर उस केस की मैं पैरवी करती तो शायद कभी ना हारती, खासकर समरी जजमेंट। ओह, तो अगर किसी ने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो मैंने सबकी सीट के नीचे एक कॉपी रखवा दी है। अगर हम थोड़ी शांति बनाए रखें तो बारबरा, तुम कह रही हो कि जो कुछ भी पेपर्स में छपता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था, जिसमें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें खुदगर्ज और पैसों की भूख वाला मॉन्स्टर बताया था। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। क्योंकि हम तुम्हारी बात सुन चुके हैं, तो मुझे लगता है जॉर्ज की बात सुनना भी सही होगा। ओ जॉर्ज, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने अपनी शादी टूटने के पीछे की वजह की दर्दनाक सच्चाई बताने आया हूं। मेरी एक्स वाइफ के बेइंतहा पैसे कमाने के जुनून ने हमारे बीच सब बर्बाद कर दिया। उसके इस जुनून की वजह से हमारे रिश्ते की हर जरूरत नजरअंदाज होती रहती थी, उसकी पैसे की कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश से। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि असली खुशी प्यार और रिश्तों से मिलती है, ना कि बैंक में कमाए हुए पैसे से। पर उसने ये बात एक ना सुनी, यहां तक कि उसकी खुद की बेटी उससे बात नहीं करना चाहती। तो अगर आप में से कोई भी उसके साथ किसी तरह का बिजनेस करने की सोच रहा है, तो याद रहे कि उसे इंसान की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो बस मुनाफे की। ये सब बहुत ही अपमानजनक था।
मैं कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करिए, लोग कुछ ही समय में सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी लीगल कम्युनिटी में नहीं, चाहे जहां भी चले जाओ, रेपुटेशन हमेशा मायने रखती है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछना चाहूंगी कि वो इतने उदास क्यों हैं? क्या ब्रेकअप बहुत बुरा था? वो घर पर रहने वालों में से थे, शेल्बी का ध्यान रखते थे और मैं पैसे कमाती थी। और जब हम अलग हुए तो मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी कि उसको एक भी पैसा न मिले। क्या ये सही था? जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसे वो सच नहीं था। सच था, इसी वजह से बहुत बुरा लगा। उसने जो कुछ भी कहा सब सच था। जॉर्ज और मैं जब हम पहली बार लॉ स्कूल में मिले, सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पर खुश रहने के लिए हमारे पास सब कुछ था। पर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और पैसे कमाने लगी, तब उस जुनून की वजह से मैंने अपने खुद के पति और बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया और अब वो दोनों मुझसे नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, सच कहूं तो लाखों लोग हैं जो आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके पास एक खूबसूरत रहने के लिए अपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके एक इशारे पर काम करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बैग्स का कलेक्शन जो किसी को भी दीवाना बना सकता है। मुझे तो बिल्कुल। अब एक बैग की चिंता किसको होगी? पर्सेस मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वो वेल्थ और स्टेटस का एक हिस्सा थे जिसको मैंने कमाया था और दुनिया के सामने बहुत दिखावा करती थी। पर अब वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते और अब मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हूं। मैं ऐसी इंसान हूं जिसके पास सब कुछ था और तुम्हें बता सकती हूं कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस लाने के लिए सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, यहां तक कि अपनी बेटी के साथ खुश रहने के लिए भी। शायद अभी भी देर नहीं हुई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ethan. Happy birthday to you. रुको, मुझे लगा था कि तुम संडे से पहले वापस नहीं आने वाली हो। नहीं आने वाली थी, पर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। वैसे भी वो जॉब मेरे लिए सही नहीं थी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम तो बहुत खुश थी उसको लेकर और वो काफी पैसे भी दे रहे थे। दरअसल अब ये कह सकते हैं कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे महंगा घर या महंगी गाड़ी या फिर डिजाइनर बैग्स भी नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है जो मेरे पास है या फिर हमारे पास। तुम पैलेस में अकेले रहकर रोना नहीं चाहोगी? नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि सब कुछ हासिल करना ही खुशी नहीं होती, बल्कि जो पास है उसकी कदर करनी चाहिए। और जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब यही है। तो क्या अब तुम बर्थडे कैंडल बुझाओगे या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। बस तुम ये विश मांगना कि मुझे इस साल बर्किन का बैग मिल जाए।
मैं मजाक कर रही हूँ। फूंक मारो। एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ। डिपेंड करता है मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 घंटे से ज्यादा है तो मैं नहीं कर सकती। 5 6 7 8 1 2 3 4 वापस 6 7 8 आगे 2 3 वापस 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3। आप वापस आ गई। और वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी, ठीक है? हेलो? नहीं, कोई बात नहीं, सबको आधा आधा बांट दो। सच कहूं तो मुझे अब पैसे की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस शांति और खुशी चाहिए। मुझे यकीन है अब जाना होगा। बाय। क्या ये आपके लिए है? दरअसल मैं स्टोर में एक और बार चक्कर लगा कर आती हूँ। आपकी पत्नी को शॉपिंग करना पसंद है? हाँ। क्या आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं? श्योर। थैंक यू। लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो रहे हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक का फाइनेंशियल मार्केट सोमवार को डूबने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, अमेरिका के चौथे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के कर्मचारियों ने रविवार देर रात को बातचीत करके प्रयास किए। वो सारे असफल हनी, रहे। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये सब चाहिए? मुझे लगा कि तुमने कल ही एक बड़ी डील साइन की है। हाँ, मतलब एस्क्रो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो हम... अरे कोई बात नहीं, सिर्फ तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। डैडी ने हाँ कह दी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। ये लीजिए। इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों को उनका मोर्टाज पेमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या ख्याल है आपका? ओह माय गॉड, ये परफेक्ट है। सही कहा, ये घर मुझे भी पसंद है। बहुत दिनों से मेरी इस पर नजर थी। ये मेरा ड्रीम होम है। हमसे आगे निकलने की कोशिश। हाँ, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे बजट से काफी बाहर है। तो क्या मैं आपको अपना ऑफर दे सकता हूँ? शायद 3.2 ठीक रहेगा। 3.2 मिलियन? पर उन्होंने तो 4 कहा है। हाँ, लेकिन आपने न्यूज़ तो देखी ही होगी। ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। कम कीमत लगा के देखते हैं कि क्या कहते हैं, है ना? वैसे क्या आपने बैंक से लोन के बारे में सुना? अभी नहीं, लेकिन आपके 800 क्रेडिट, 20% डाउन और इनकम के साथ जल्दी हो जाएगा। तो वैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो, शायद बैंक हमारी बातें सुन रही, उन्हीं का फोन है। एक्सक्यूज मी। ख्याल, कोई अच्छी खबर दो। मैं सोच रही थी कि हम इस तरह... क्या मतलब कि मंजूर नहीं यहाँ हुआ? पे... क्या 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 हुआ है? 1.7% नीचे, अभी 37 अंक या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। हम इन बाजारों में आमतौर पर 3 से 4% के बीच नीचे हैं। आइए उस गति के बारे में बात करें जिस गति से हम इस बाजार को खराब होते हुए देख रहे हैं। बाजार 4 से 5% की तेजी से गिर रहा है। 16% की तेजी से गिर रहे हैं और देखते ही देखते हम 18% की तेजी से गिर रहे हैं। ढूंढते रहो टिमी, मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। ये भी फिट नहीं हो रहा। मैं ये पजल कभी नहीं खत्म कर पाऊंगा। बेटा, तुम कर लोगे इसे। देखो, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहो तो
तो हमारा काम हो जाता है। हाँ, सही कहा तुमने। तो यस, मिल गया। हाई फाई। स्टेफनी पार्क कर रही है, तो चलो हम चलते हैं, ताकि रिजर्वेशन से पहले मैं कुछ तस्वीरें ले सकूं और अपना नया बैग दिखा सकूं। क्या कहते हो? मैं सोच रहा था कि आज बेबी सिटर को मना कर देते हैं और हम लोग घर पे ही रुकेंगे। मैं कुछ बना लूंगा। जियोवानी बहुत ही महंगा है और तुम देख रही हो ना कि अर्थव्यवस्था लेकिन कैसे क्या चल रही तुम्हें है। उस तो डील से पैसे नहीं मिले? सच है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं अभी तक। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कभी भी आ सकते। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। डैड, मैं नहीं चाहता कि आप जाओ। देखो बेटा, मुझे माफ करो, अभी मैं जा रहा हूँ, आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके। वाह, आप लोग अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया। 5 महीने की गर्भवती के लिए ये ठीक है। हाँ। हम लंच डेट पर जा रहे हैं। ओह, ये देखो, ये रख लो। थैंक यू मिस्टर रेनॉल्ड्स। क्या तुम उसे टिप नहीं दोगे? हाँ, बिल्कुल। ये लो। थैंक यू। आओ डार्लिंग। स्वादिष्ट। मैंने तुमसे कहा था कि ये अच्छा होगा। हमें रुकना चाहिए यहाँ पर मैस्ट्रॉस के बटर केक के लिए। मैं पूछती हूँ स्टेफनी 1 और घंटा रुकेगी या नहीं? हमें वापस जाना चाहिए। मैंने टीमी से कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। माफ कीजिए सर, आपका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा। नामुमकिन। अभी तक तो पैसे आ जाने चाहिए थे। ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ। हाय कैथी, मैं एलेक्स हूँ। क्या वायर पर कोई अपडेट है? क्योंकि मेरे अकाउंट पर अभी पैसे नहीं आए। क्या मतलब कि बैंक ने कभी फंड नहीं किया? सभी ने साइन कर दिए? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू। जो बैंक हमें लोन देने वाला था वो बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी मुसीबत में, सब खत्म हो गया। क्या? मैं जानता था, बस सच का सामना होना बाकी था। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा। वैसे बहुत बुरी हालत हो गई तो हमारे पास बहुत सारी इक्विटी बची है। तो ठीक है, क्या आपका कोई एडिशनल इनकम है, जैसे आपकी पत्नी का? नहीं, ये तो बस हाउसवाइफ है और ये अभी प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, ओके, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी होगी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू। देखो, मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन कोरी के आने के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रह सकती, ताकि तुम काम कर सको। सालों से इस रिसेशन के बारे में बात चल रही थी, मुझे बस उसी की फिक्र है। मेरा मतलब है कि मेरी माँ के साथ हमारा रहना मुश्किल होगा। तुमने देखा ही है कि उसके साथ 7 दिन ही मैं बहुत मुश्किल से गुजारती हूँ। पता है क्या, हमारे घर का दूसरा लोन हमें तब तक रोके रखेगा जब तक हमारा सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता। मैंने अभी अपने मैनेजर से बात की और दुर्भाग्य से मिस्टर रेनॉल्ड आपको मंजूरी नहीं मिली। मैं 15 सालों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं कितने सारे लोगों को आपके पास लोन के लिए लेकर आया हूँ। तो क्या आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? कोई मदद? अगर मेरी इनकम कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही नहीं है, ये आपके घर की वैल्यू है। तुम पहले से ही डूबे हुए हो और आपके आज के कर्ज की रकम आपके घर के वैल्यू से ज्यादा है। ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 6 महीने पहले अप्रेजल हुआ था और हमारे पास $200,000 इक्विटी में है।
शायद 6 महीने पहले। आज नहीं। सब कुछ बदल रहा है। हेलो। नमस्ते, मैं BMW फाइनेंशियल से डेबरा बात कर रहा हूँ। $568 का आपका मासिक कार का भुगतान पूरा नहीं हुआ है, तो सर आप वो कब भरने वाले हैं? एलेक्स टेंशन में है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चीजें उसके लिए बहुत खराब होने वाली हैं। रियल एस्टेट उद्योग की मंदी के कारण अधिक बैंक बंद हो रहे हैं। एलेक्स अपने बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो हार जाता है और अपना घर बेच देता है। अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चला जाता है, जहां वो 3 से 4 होने वाले हैं। उसका दूसरा बच्चा कोरी पैदा होता है। भले ही ये उसके लिए एक खुशी का दिन है, लेकिन एलेक्स कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और ये एक पैनिक अटैक है। ये इतना बुरा है कि उसे कमरे से बाहर भागना पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो खुद सांस नहीं ले पाता है। वो नहीं जानता कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, एलेक्स को दिन गुजारने के लिए और अपनी चिंता मिटाने के लिए दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कुछ साल बीत गए हैं और एलेक्स आगे जो होने वाला है उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। हे डैड, क्योंकि आपने वो नई डील क्रैक कर ली है, तो आपको लगता है कि हम यूनिवर्सल स्टूडियो जा सकते हैं? ओह हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी बच्चों, ये बहुत छोटी सी डील थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता। एलेक्स, आया, अपने भाई का ध्यान रखना, ठीक है? हाय। क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसी मचलन महसूस हो रही थी? मुझे पता चल गया है कि वो क्या था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये हो गया। ये एक चमत्कार ही है, तुम समझो इस बात को। इस बार हमें लड़की ही होगी जिसकी हमने तमन्ना की है। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है, तुमने यही चाहा था ना कि हमें इस बार लड़की हो? तुम सही कह रही हो। मैं खुश हूँ। बस मुझे एक टेंशन है कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं एक बुरा पिता और पति हूँ। नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम कुछ सालों से बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारा ही साइड दूंगी, भले कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है कि मैंने इससे पहले इसके लिए मना किया था, लेकिन मेरी दोस्त मैगी ने मुझे बताया कि मार्केटिंग कंपनी में आदमियों की जरूरत है, तो मैं सोच रही हूँ कि अप्लाई करूँ। एंड्रे, लेकिन अब हमारे 3 बच्चे होंगे। अब तुम भले ही जॉब कर लो, लेकिन हम तुम्हारी सैलरी से नैनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या मतलब है? मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, खुद ही मुझे कुछ करना होगा, ठीक है? मुझे अपनी दवाइयाँ चाहिए। ये लो, मॉम के साथ जाओ। कहाँ है? क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। डैड, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ समझता है। क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे क्या हुआ है? कुछ नहीं है। पिछले कुछ सालों से एस्टेट इंडस्ट्री क्रैश कर रही है। मैंने इस इंडस्ट्री का इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा।
मेरे दोस्त और मेरे अपने मुझसे लगातार कहते रहे कि दूसरा कुछ करो, दूसरे फील्ड में चले जाओ। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो भी काफी पहले। छोड़ देना डैड, आप हार नहीं मान सकते। ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए आप खड़े हैं। क्या मतलब है? जब मैं छोटा था तब से आपने मुझे क्या कहा है, जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि चीजें कैसे करनी है, कि आप अगर किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहे तो अंततः ये काम करेगा। जब तक आप बस ये सब कह रहे थे और इसका मतलब नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सचमुच किया। ठीक है, तो आप हार नहीं मान सकते। मुझे आप पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि आप सबसे स्मार्ट और मेहनती इंसान हैं। आप इसका पता लगा लेंगे, मैं वादा करता हूँ। I love you, buddy. लव यू टू डैड। सच में तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, पता है अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो। अपने बेटे से मिले थोड़े से प्रोत्साहन के बाद एलेक्स ने संघर्ष जारी रखने और अपने करियर को न छोड़ने का फैसला किया। भले ही वो आत्मसंदेह और चिंता से जूझता रहा, लेकिन फिर भी वो खुद को इससे बाहर निकालने में कामयाब रहा और काम भी करने लगा। कुछ महीनों बाद वो अपनी पहली बेटी ब्रिगेड का स्वागत करता है। वो उत्साही है, लेकिन ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा खर्च। एलेक्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भले ही उसका परिवार उसका समर्थन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कई साल बीत गए और एलेक्स संघर्ष करना जारी रखता है, लेकिन उसे क्या पता था चीजें बदलने वाली थी। हे, सॉरी लेट हो गया। बहुत लंबी लाइन थी। वहां पर हर कोई साफ सफाई और टॉयलेट पेपर के लिए लड़ रहा था। बहुत भीड़ थी। लग रहा है जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। ओह बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। ओके मॉम। क्या तुमने दरवाजे पर नोटिस देखा? हाँ, मैंने देखा। मैं जल्दी छोटा सा सौदा करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये सोचकर डर रहा हूँ कि अगर चीजें और ज्यादा बर्बाद हुई तो, मतलब देखो ना कि सारे बिजनेस और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो फिर सोचो कि रियल एस्टेट का। मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या आप लोगों ने न्यूज़ देखी है? ये एक तूफानी देखिए। साल रहा है ना? हम जानते हैं कि कई बिजनेसेस फिर से खड़े होने की कोशिश में लगे हैं। दिसंबर में स्टेट वाइड मेड इन होम की कीमत 7,17,000 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब वो 17% से ज्यादा बढ़ गई है। ये अब तक की इस सबसे बड़ी पैंडेमिक से कीमत रियल है। एस्टेट को मदद तो मिल रही आइए है। अब देखते हैं कि अगली मैंने तो खबर बिल्कुल क्या भी है। नहीं सोचा था इस बारे में, कभी भी सभी नहीं। राज्यों ये तो में अच्छी भी बात है इसी क्योंकि तरह ज्यादातर रियल लोग घर एस्टेट से ही के काम करना बढ़ते चाहते जा हैं रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट्स भी लो है। हाँ। तो एक मिनट। हेलो, मैं एलेक्स हूँ। आप नया घर खरीदना चाहते हैं? वाकई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे क्रिस, हाँ लंबे समय के बाद। हाँ बिल्कुल, सनसेट पर। हाँ, 10 सालों का बड़ा ही मुश्किल समय गुजर जाने के बाद एलेक्स का रियल एस्टेट का कारोबार फिर से काम करने लगा। अगले कुछ सालों में उसने इतनी डील्स फाइनल की जितनी उसने इससे पहले कभी नहीं की थी। उसने 1 साल की सारी डील्स 1 महीने में कर दी। लेकिन उसने जितनी भी डील्स की थी, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये अलग डील उसकी होगी। तो कैसा लगा? ये तो शानदार है। क्या ये आपके लिस्ट में है? नहीं, ये मेरी लिस्ट में नहीं था। क्या? ये हमारा नया घर है। मैं जानता हूँ। अरे एलेक्स,
लंबे समय बाद। मैंने सुना है कि ये घर सेल में है। यदि आपके पास कोई अच्छा खरीदार है तो मैं आपको लोन दिला सकता हूँ। इनके पास कोई क्वालिफायर बायर नहीं है, ये खुद ही बायर है। ओह, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस कर सकता हूँ। बैंक अभी आपको लोन दे सकती है। तो मैंने कल ही एस्क्रो बंद कर दिया है और मैंने कैश दिया है, सो फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। सब कैश? हाँ। वाह, ठीक है, बधाई हो। यदि आप कभी कैश निकालना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लोन की तलाश में है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वेल, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। अब माफ करना, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने ये कैसे किया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत बुरी हालत में थे। मैंने सोचा था कि आप कई अन्य लोगों की तरह रियल एस्टेट छोड़ देंगे। हाँ, ये सच है। फिर मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि यदि आप किसी चीज पर काफी देर तक टिके रहते हैं तो वो काम करके रहती है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतने सालों के संघर्ष के बाद चीजें यहाँ तक पहुंची होगी। ये पागलपन है, बस ऊपर वाले की दुआ है। खैर एलेक्स, आपको फिर से बधाई। मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ। ख्याल रखना। तो गाइस, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी एक सरप्राइज है, ठीक है? ये टिकट्स है यूनिवर्सल स्टूडियो की। तो फिर चलो बच्चों, अंदर चलकर घर देखते हैं और उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? चलो। मुझे तुम पर बहुत बहुत फक्र है। यहाँ यूनिवर्सल के लिए तुम्हारी गोलियां हैं। मुझे पता है कि पब्लिक प्लेसेस पर तुम्हें परेशानी होती है। अब जरूरत नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ और मैं पहले से काफी बेहतर महसूस करता हूँ। देखो, सच कहूँ तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपना चौथा बेबी प्लान करें। ओके माय डियर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब दूसरी गोलियों की जरूरत है। पर पता है क्या, मैं 3 को ही झेल सकती हूँ। डैड, हम कहाँ हैं? अब मुझे नहीं पता टिली, शायद मैंने गलत मोड़ ले लिया है। मुझे डर लग रहा है। ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? हमें बस गैस स्टेशन तक जाना है और फिर अगले इलाके में। हमें कुछ नहीं होगा, ओके? अरे 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 अरे, देखकर रास्ते से हटो। नहीं नहीं, हमें अपनी खिड़कियां नहीं साफ करवानी। डैड, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डैड, कुछ तो करो। नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। जिमी और यूजीन, उन लोगों को अकेला छोड़ दो। माफ करना लूशिया। हाँ हाँ, हम कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना। तुम लोग यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। हे, उन लोगों की तरफ से माफी चाहती हूँ। उन दोनों ने ऐसा जानबूझकर किया। आप ठीक हैं? नहीं, हमारी गाड़ी में गैस खत्म हो गई, हम खो गए हैं और मेरी छोटी बच्ची गाड़ी में बैठी है। कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, आप जरा शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। 1 सेकंड रुकिए। शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो? ये औरत कौन है? मुझे नहीं पता, पर वो शायद हमारी मदद कर रही है। मेरे पास भी गैस खत्म हो गई है, बस थोड़ी सी बची है। ये लीजिए। गैस स्टेशन तक पहुंचने के लिए ये काफी होगी। वो बस कुछ ही दूर है, दाएं तरफ मुड़ जाना। मैं पता नहीं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं और मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। पर आपको यहाँ इस जगह में डर नहीं लगता क्या? नहीं, उस कोने में मेरी बेकरी है। मैं इन लोगों को रोज देखती हूँ, ये मुझे जानते हैं, इसलिए जो भी है आप अपना ध्यान रखना और अपनी बेटी का भी। रुकिए, ये आप कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और चलो भी, आपने हमारी जान बचाई है। असल में ये $500 रखिए प्लीज।
अगर आप नहीं आती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये किसी ऐसे को दें जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि दुनिया में अच्छाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनो जान, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? पहले बता दो, मैं ले आऊंगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। असल में 1 मिनट रुको जरा। हे, क्या तुम ठीक हो? नहीं मैंने अपने पोते के लिए ये प्लेग्राउंड मंगवाया था, पर मुझे नहीं पता था कि इसके इतने सारे पार्ट्स होंगे। हमारे दिनों में मैं इसे आंख बंद करके बना लेता, पर अब मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देता है। जान, माफ करना, पर मुझे आने में देर हो जाएगी, पर मैं जल्दी मिलूंगा। लव यू। सुनो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी इसे करने में बहुत वक्त लगने वाला है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। मैं अपने टूल्स भी लेके आया था। और ये देखो, सब कुछ हो गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अकेला तो इसे बिल्कुल भी नहीं बना पाता। हमें मदद करके खुशी हुई। वाह, मेरी मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। ओह चलो भी, तुमने इतने घंटे मेहनत की है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वाह, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्या तुम लोग अंदर आना चाहोगे? अरे सच में, हमें पैसे वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हो सके तो किसी की मदद कर दीजिएगा। दादाजी, अपने पोते के साथ मजे कीजिए। शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा दोस्तों। ये यहाँ कब आया? तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, मैं इस पे खेल लूं? ये तुम्हारे लिए है बेटा, जाओ मजे करो। चलो। 1 मिनट, ये सब कुछ आपने बिली के लिए किया है? उम्मीद है आपने ज्यादा पैसे नहीं खर्चे होंगे। मैंने सिर्फ इन चीजों पर खर्चा किया है और किसी पर भी नहीं। उन लोगों ने मेरी मदद की है इसे बनाने में, और एक पैसा भी नहीं लिया। रुकिए, कोई मतलब तो होगा। बिना किसी मतलब के उसने बस इतना कहा कि एक दिन मैं किसी की मदद कर दूं। दादाजी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ जरूर। आप लोग कैसे हैं? आप जानते हैं, मैं सोच ही रही थी कि आप लोग पता नहीं कब मिलोगे, पर आप जल्दी आ गए। हाँ, पर आज का दिन कुछ ठीक सा नहीं था। माफी चाहती हूँ। सब कुछ ठीक है? आज किसी और इलाके में एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में आग लग गई। एक स्टेशन काफी नहीं था आग बुझाने के लिए, इसलिए हम उनकी मदद करने गए। वहाँ बिल्डिंग में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। हमने सबको वक्त पे बाहर निकाल दिया। बस हमारी एक साथी घायल हो गई। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए। उसके बच्चे छोटे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। असल हीरोज तो आप लोग ही हैं। शुक्रिया, हम बस काम कर रहे थे। प्लीज। दोस्तों, अपना ध्यान रखना। 1 मिनट, और बिल का क्या? जो मैंने लिखा है वो पढ़िए। आप हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डालकर जो भी करते हैं उसके लिए शुक्रिया। आप लोग इंस्पिरेशन है। मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों को खाना सर्व करती हूँ। आप जब भी यहाँ आते हैं, खाने के पैसों के बारे में मत सोचिए। ये मेरी तरफ से है। तुम्हारी अपनी दोस्त वेट्रेस ग्रेस। ठीक है ओरियो, ये लो, तुम मेरा खाना खा सकते हो, ठीक है?
हेलो दोस्त, तुम्हारा डॉग बहुत प्यारा है, मैं इसे प्यार कर लूं? प्यारी? ओह, और हाँ, ये कुछ नहीं कहती। बेशक, ये बहुत प्यारी है, एकदम राजकुमारी जैसी। मैंने देखा कि तुमने अपना आधा खाना अपने डॉग को दे दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं अपना आधा सैंडविच तुम्हें देना चाहूंगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं प्लीज ठीक ले लो, हूँ। मैं बांटना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आपको पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। काश मेरे पास कुछ होता देने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। अगर तुम्हें मौका मिले किसी जरूरतमंद की मदद करने का, तो प्लीज मदद करना, और कुछ नहीं। मैं करूंगा, वादा रहा। भगवान आपका भला करे। तुम्हारा भी। ठीक है। यहीं रुको तुम। ए, क्या तुम ठीक हो? मुझे सुन सकते हो तुम? आंखें खुली रखना अपनी। मैं मदद बुलाता हूं। क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगा? हम जितनी जल्दी इन्हें सर्जरी में लेके जाएंगे, ये उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम इनका इंश्योरेंस वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप मजाक कर रहे हो? ये बच्चा मर सकता है, आपको कुछ करना होगा। प्लीज नर्स, आप इस बच्चे की जान बचा सकते हो, इसे ठीक कर दो। काश मैं ऐसा कर पाती, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं करता हूँ। पर अगर ये अनइंश्योर्ड हुआ तो मैं इसके इलाज के सारे पैसे अपनी जेब से दूंगा। आप तो इसे जानते भी नहीं हैं, आप ऐसा क्यों करोगे? बस मदद करने के लिए, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था दुनिया को अच्छाई की बहुत जरूरत है। ठीक है, सब कुछ तैयार है, हमें इसे जल्दी लेके जाना होगा। हमने आज बस $76 ही कमाए हैं। ऐसे हम इस काम को पता नहीं कैसे जारी रखेंगे। तुम चलो। माफ करना, स्टोर बंद है। ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तो ये वही है। ओह, मेरी बेटी कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और अपना कार्ड घर पर भूल गई थी, इसलिए तुमने इससे पैसे नहीं लिए थे। ओह कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। असल में एक और कारण है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मेरी कंपनी में बहुत बड़ा इवेंट है अगले वीकेंड और मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो डिजर्ट्स की कैटरिंग कर सके। मैं आमतौर पर डाउनटाउन की बेकरी में जाती हूँ, पर जो तुमने किया उसे सुनने के बाद मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ। तो 200 लोगों को कैटर करने के लिए क्या चार्जेस हैं? 200 लोग? आप सीरियस हैं? शुक्रिया। तो मैं एक लड़की हूं, ये मेरी सोच से कहीं आसान होगा। तुम्हें पता है मैं अभी इनके साथ पुलिस के पास जा सकता हूं। तुम कौन हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूं यदि तुम ये सोच रही हो, परंतु मैं तुम्हारी जिंदगी को उससे भी मुश्किल बना सकता हूं अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। या मैं पुलिस के पास जाता हूं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ग्यारह 41 इस नंबर को मत भूलना। ठीक है, वास्तव में मैं क्या ढूंढ रही हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। जब आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है 11:41। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर मैं कोई चोरी नहीं करने वाली, समझे? मैं जेल जा सकती हूँ। जेल तो तुम तब भी जा सकती हो यदि मैं तुम्हारी ये नशा बेचते हुए तस्वीरें प्रकाशित कर दूं। तुम कुछ नहीं हो, यदि तुम चली भी जाओगे तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। ये सच नहीं है, कोई तो मुझे याद करेगा। कौन? एक और भिखारी व्यक्ति? और तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है?
हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट तो 20 मिनट पहले ही सब कर चुके हैं। सरप्राइज सरप्राइज, तुम कुछ तो ठीक दिखने लगी। चलो अब चले। धन्यवाद। ये लो। अभी तक मैंने डोमिनिक को नहीं देखा है, उसे यहीं पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखो मुझे बुरा लग रहा है, मैं यहाँ किसी को जानते भी नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि ठीक है, एक्सक्यूज मी। हो गया शुरू। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे नए फाउंडेशन के उद्घाटन पर आने के लिए मैं तुम्हारा सभी का धन्यवाद करता हूँ। फ्लावर्स फॉर दिलाइला, मेरी स्वर्गीय माँ दिलाइला से प्रेरित, जो हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर की लंबी लड़ाई लड़के मर गई है। आई एम सॉरी, बहुतों ने तुम में से मुझसे पूछा है कि मैं उस पैसे का क्या करूंगा जो वो छोड़ गई है, और मैं सोचता हूँ कि उसका सबसे अच्छा उपयोग कैंसर से जूझ रहे लोगों की मदद करना होगा, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी, ताकि वो जान सके कि इस कठिन समय में वो अकेले नहीं है। तो मैं भाषण में अच्छा नहीं हूँ मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरी माँ प्यार भरे दिल से नीचे देख रही है। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं चिढ़ा सकती। तुम कर सकती हो, तुम करोगी। डिमेंशियस, कितना प्यारा सरप्राइज है भाई, पता नहीं था कि तुम आ रही हो। ओह, मैं इसे संसार के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है। हे डोमिनिक, क्या हमें आपका केवल 1 सेकंड मिल सकता है? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। मैं अभी वापस आता हूँ। कोई चिंता नहीं, मुझे यकीन है कि जो कोई भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आपके बचे हुए परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपने भाई से चुराना चाहते हो? ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुत नैतिकता है, नन्ही ड्रग डीलर। तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में नहीं पता है। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो वो इस घर सहित सब कुछ उसके लिए छोड़ गई। वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, मुझे पैसे भी नहीं देता, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पर जब तुम उस तिजोरी में से चोरी करोगी और कुछ चाहिए भी नहीं होगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, असल में तिजोरी में है क्या? पता क्या, मैं जानना भी सॉरी, मुझे उनसे वहाँ कुछ बात करनी थी, हमारा परिचय नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। ये मेरी नई सहयोगी हॉली है। मिलके अच्छा लगा हॉली। मुझे भी। मैंने तुम्हारा भाषण सुना और जो भी तुम फाउंडेशन के लिए कर रहे हो और अपनी माँ के लिए, ये अद्भुत है। धन्यवाद। ओह हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। हाँ? अरे, आप हॉली को अपना घर क्यों नहीं दिखाती? तुम अच्छे से उसे अपना घर दिखा दो। खैर, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ अच्छे मेहमान आए हुए हैं और मैं एक बुरा मेजबान नहीं बनना चाहता। तुम उनकी चिंता ना करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम्हें ये दिखाना चाहिए क्योंकि आखिर घर तो तुम्हारा जो है। ओह, पर ठीक है, हॉली तुम देखना चाहोगी? बेशक, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। ठीक है, आओ इस तरफ। तिजोरी में जो है मेरे लिए ले आओ। तस्वीरें और मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, कोई गड़बड़ मत करना। लिंडा, तुम कैसी हो? आखिर में लेकिन महत्वपूर्ण, मेरी माँ का कमरा। ओह, ये उनका ही होगा। ओह, तो वो 11-14 को पैदा हुई थी, तो वो वृश्चिक राशि की थी। हाँ, मैं भी वृश्चिक राशि की हूँ। खैर, शायद तभी हमारी अच्छे से बन रही है हॉली। ये पेंटिंग्स बहुत प्यारी हैं। हाँ, उन्हें पेंटिंग करना पसंद था और उन्हें फूल भी पसंद थे। फ्लावर्स फॉर दिलाइला। अब सब समझ आ रहा है। हाँ, ये सुनने में अजीब है, मुझे पता है। बहुत प्यारा, वास्तव में ये बहुत प्यारा है कि आपने अपने फाउंडेशन का नाम उनके नाम पर रखा है। कुछ ऐसा जिससे वो प्रेम करती थी। पहले कभी मैं भी पेंटिंग किया करती थी। सच में? किस तरह की पेंटिंग? सब तरह की, लोग, अमूर्त कला, प्रकृति, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत पसंद है। और
जो मैं आखिरी प्रोजेक्ट बना रही थी वो था मेरी माँ का पोर्ट्रेट, लेकिन फिर वो बीमार हो गई। मेरी माँ को भी कैंसर है और मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर वो फिर भी कम है। मुझे दुख है। तुम तो ये जानती क्यों होंगी, मेरी माँ को भी कैंसर था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ करना। मैं समझती हूँ। मुझे लगता है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत सम्माननीय है। तुम्हारी माँ तुम्हारी इस मदद से बहुत आभारी होगी और शायद ये आपको प्रेरित करेगा उस पोर्ट्रेट को पूरा करने के लिए। हाँ, शायद मैं करूँगी। ये बहुत अजीब है, पर मुझे सचमुच वॉशरूम जाना है। ओह, कोई समस्या नहीं, मैं आपको नीचे मेहमानों वाले में ले चलता हूँ। क्षमा करें, पर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सच में अभी जाना है। क्या ये ठीक होगा यदि मैं ओह, मेरी माँ का इस्तेमाल कर ली। हाँ बिल्कुल यही, चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। आप वही इंतजार नहीं करोगे, है ना? ओह, कोई दिक्कत है? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी आवाज़ सुने। आप बाहर इंतजार करेंगे? मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, 1 1 4 1 1 1 4 1 का जन्मदिन 1 1 1 4। हिलना मत। तुमने सच में सोचा कि तुम इसे ले जा सकती हो, है ना? रुको तिमेशिस, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुमने ही तो मुझे कहा था। खामोश, एक भी शब्द ना बोलो। ये बहुत शर्मनाक है, मुझे माफ कर दो। मैं ही उसे यहाँ लाया था और मुझे अभी पता चला है कि वो एक ड्रग डीलर है। झूठा, वो झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे ये करने को कहा है। ओह, ये तो और भी बेहतर हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसको समझाना जरा। ये किसी ने मुझे बेचा है। ठीक है, ड्रग डीलिंग के हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ। और डोमिनिक प्लीज मुझ पर भरोसा तुम करो। किस तरह की इंसान हो? मेरी माँ के बारे में मैंने सब बताया और तुम मुझसे चुरा रही हो। अब तो मुझे तुम्हारी चित्रकारी के बारे में भी विश्वास नहीं हो रहा। इस पर भी कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। क्या सच में तुम हॉली हो? ये ठीक है, मुझे कसम है, जो कुछ मैंने तुम्हें वहाँ कहा वो सब सच था। प्लीज डोमिनिक, आपको विश्वास करना होगा। ये सब पुलिस को बताना। अब हमें पता है तुम कौन हो। वास्तव में ये सभी को पता होना चाहिए ये कौन है, क्योंकि ये उनसे भी चुरा सकती है। चलो अब हम चलते हैं। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया। मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी, सब लोग मुझे क्षमा करो, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। मेरे इस दयालुता भरे फाउंडेशन के उद्घाटन में मेरी स्वर्गीय माँ को सम्मान देने के दौरान हमने एक चोर पकड़ा। इसने मेरी माँ के गले का हीरो का हार चुराने की कोशिश की, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक है। इसे ये नहीं पता था कि अगर ये चोरी कर भी लेती तो तिजोरी में जो हार था वो नकली था। असली हार तो मेरी कार में छुपा है। इस हार को सुरक्षित रखने के लिए कल मैं बैंक ले जाऊंगा। एक्सक्यूज मी देवी और सजना, मुझे क्षमा करें, मैं अभी आता हूं। तुम्हारा कीमती सामान सुरक्षित रखा जाएगा। डिमेशियस, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? तुमने कहा कि हार यहाँ कार में है तो मैं देखना चाहता था कहीं उसने चुरा तो नहीं लिया। ओह, ऐसा क्या? हाँ, असल में मैंने तिजोरी में देखा और वो खाली है, इसलिए
तुम उसे भी समझाना चाहोगे? ठीक है, बहुत हुआ। मुझे बताओ हार कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम मुझे बताओगे और तुम्हें बताना ही होगा। ओह सुनो, हम भाई हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओह, जैसे तुम्हें कभी इसकी परवाह थी। तुमने केवल मुझे मारने की और हर एक चीज की परवाह की। स्कूल में जब हम बच्चे थे, टेनिस में जब हम किशोर थे, और व्यवसाय में जब हम बालिग थे। तुम माँ और पिताजी के तो बड़े प्यारे बच्चे थे, और जैसे मेरा तो अस्तित्व ही नहीं था। हमें तो परवाह की बस तुम्हारी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं वसीयत से बाहर हूँ, बस अब और नहीं। इस हार को बेचने के बाद मुझे तुम्हारी और किसी की जरूरत नहीं, और हम भाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझसे बहस करना छोड़ दो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। देखो बस, क्या मुझे नकली वाला मिल सकता है प्लीज? क्यों? कुछ भावुक कारण है, ये मुझे माँ की याद दिलाता है, सो प्लीज। ठीक है, या जो करना करो। अब वो कहाँ है? एक और बात, हॉली की उन तस्वीरों को हटा दो। मैं ऐसा नहीं करूँ। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो, बस इन्हें हटा दो। ठीक है, बढ़िया। ये लो, अब तुम खुश हो? अब टालना बंद करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। ठीक है, ये ठीक यही है। डिमेशियस वॉटर्स, तुम बड़ी चोरी और ब्लैकमेल करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए जाते हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहते हो वो तुम्हारे विरुद्ध अदालत में उपयोग किया जा सकता है। तूने पुलिस को बुलाया? हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हम भाई हैं। ओह, तुम्हारे अनुसार तो नहीं याद है? ओह वैसे असली हार ये पूरे समय तुम्हारे पास था। ये अपमानजनक है। अच्छा, हे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सभी लोगों के सामने शर्मिंदा किया। कम से कम तुम तो नहीं गिरफ्तार हुई। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, कैसे पता चला कि वो मैं नहीं थी जिसने चोरी की कोशिश की? असल में ये बहुत सरल था। अब देखो, जैसा कि अब तुम देख ही चुकी हो कि दिमेशियस कुछ बहुत भरोसेमंद व्यक्ति में ही रहा है, इसलिए जब उसने मेरी माँ के गुजर जाने के बाद तिजोरी का कोड मांगा, मैंने उसे गलत कोड दिया। वो नहीं जानता था कि जब भी कोई तिजोरी खोलने की कोशिश करता है तो मुझे सूचना नोटिस मिल जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको मेरी माँ की तिजोरी खोलते हुए देखा, पर मैं और भी चौंक गया जब मैंने आपके द्वारा उपयोग किया गया कोड देखा। ये वही गलत कोड था जो मैंने दिमेशियस को दिया। तभी मुझे पता चला कि कुछ तो गलत था। फिर भी मैंने अपने भाई को संदेह का लाभ देने का प्रयास किया। इसलिए मैंने हार के नकली होने और असली हार का कार में होने के बारे में बात की, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगा। जैसे ही तिजोरी खाली हुई, मैंने पुलिस को फोन किया और यकीन मानो मैंने सिर रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तुमने देखा, मैंने एक जाल बिछाया और वो इसमें फंस गया। वाह, ये तो बहुत बुद्धिमानी भरा था, और मैं यही सोचती रही कि मैं ही जेल जाऊंगी। वो मैं, तस्वीरें तो अभी भी उसके पास ही है। नहीं, तुम उसकी चिंता न करो, ठीक है? पुलिस के पकड़ने से पहले मैंने वो डिलीट करवा दी थी। पर मैं इस बारे में चिंतित हूं कि तुम जैसी लड़की नशे क्यों बेच रही है। खैर, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, या मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो तुमने ये सब अपनी माँ के लिए किया? मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं और क्या करूँ। कैंसर का इलाज सस्ता नहीं होता, और मैं बस मान की मदद के लिए जो कुछ कर सकती हूँ सब कर रही हूँ, भले ही इसका मतलब हो बेघर होना, या तुम्हें पता ही है। देरी के लिए माफी, अब आप मिल सकते हैं। धन्यवाद। ऑली, हमें अभी भी तुम्हारी बकाया राशि का भुगतान नहीं मिला है। पता है, मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब मैं जल्दी ही भुगतान कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ये आपने पिछले महीने भी कहा था, और दुर्भाग्य से 60 दिनों के बाद हमें इलाज बंद करना पड़ेगा, इसलिए उम्मीद है कि ऐसा ना हो।
ठीक है, ठीक है। हाँ की। प्यारी माँ, आप कैसा महसूस कर रही हो? हाली, सब ठीक है। मुझे लगा, मैंने उन्हें कहते सुना कि वो मेरा इलाज बंद कर रही है। वे मेरा इलाज बंद करने वाले हैं। खैर, माँ, सच ये है कि आपके इलाज के लिए भुगतान कर दिया जाएगा, पूरे का पूरा। क्या? मेरी मई फाउंडेशन फ्लावर्स फॉर दिलाइला सब भुगतान कर देगी। नहीं 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 नहीं, क्या तुम्हें यकीन है? इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी कंपनी की नई सीईओ की माँ के लिए। क्या तुम्हें नई नौकरी मिल गई? तुमने बताया नहीं। मैं भी उतनी ही हैरान हूँ जितनी आप हो माँ। क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकती हूँ? सब ठीक है? मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरी स्थिति के बारे में बुरा महसूस करते हो, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। बुरा महसूस करने से कोई लेना देना नहीं। मैं सोचता हूँ कि तुम इस नौकरी के लिए सबसे योग्य हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी माँ को कैंसर से बचाता है, ऐसे ही निस्वार्थ प्यार करने वाले को ही मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है मेरी माँ भी मंजूरी देती। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, सब ठीक है। धन्यवाद। फिर होली, तुमने कहा था तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। खैर, दरअसल माँ, ये वो सरप्राइज नहीं था। क्या? आखिरकार मैंने आपका पोर्ट्रेट पूरा कर लिया है। ओह होली, तुमने मुझे सुंदर बना दिया। धन्यवाद। बिल्कुल। और मैंने एक और बनाया है। मुझे प्रेरणा वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद।